हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। मैं आरती आज आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 6.2 के फिफ्थ सम से। हमने बीपीटी से रिलेटेड एक्सरसाइज के सम किए, हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, हमने उससे रिलेटेड सम किए। आज जो हम फिफ्थ सम से स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम बीपीटी का भी यूज करेंगे और कन्वर्स का भी यूज करेंगे, दोनों का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ सम एक्सरसाइज 6.2 का। क्या कहता है फिफ्थ सम आपको? इन फिगर डीई पैरेलल टू ओ क्यू, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। देखो डीई कौन सा है? ये है, किसके पैरेलल है? ओ क्यू के। देखो ये वाली ट्रायंगल है बच्चे, ठीक है। देखो पी क्यू ओ और साथ में क्या है? डीई। देखो ये ई है, ये डी है, मींस ये लाइन किसके पैरेलल है बच्चे? ओ क्यू के पैरेलल है, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है? डी एफ पैरेलल टू ओ आर। अब यहां से देखो डी एफ, ये डी एफ है, किसके पैरेलल है? ओ आर के पैरेलल है। आपको क्या शो करना है कि जो ये ई एफ होगा ये किसके पैरेलल होगा? क्यू आर के पैरेलल होगा। क्लियर? तो देखो दो ट्रायंगल बन रही है, अगर आप रफली ड्राइव करते हो। देखो ये क्या है? पी ओ आर। क्लियर? और ये ट्रायंगल है, यहां से आपके पास क्या है? ये डी है, ये एफ है, तो मीन्स डी एफ किसके पैरेलल है? ओ आर के। ये तो हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या लिखोगे आप? गिवन लिखोगे बच्चों। गिवन में लिखोगे क्या है? इन ट्रायंगल, कौन सी है ये? इसको उसमें प्रूफ में लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं जो गिवन है। डीई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, टू प्रूव, फिर प्रूव करो क्या है? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब आपको पता है कन्वर्स में ही हम यूज करते हैं। क्या कन्वर्स में यूज करते हैं कि हमारे पास सेम रेशो में हम डिवाइड कर देते हैं, उसको इक्वल दिखा देते हैं, फिर आपके पास क्या आता है? लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे कन्वर्स का यूज होगा। पर कन्वर्स से पहले उसने हमें पैरेलल लाइंस भी तो दे रखी है, दे रखी है ना। अब पैरेलल लाइंस कहाँ गिवन होती हैं? बीपीटी में होती हैं। तो इसलिए पैरेलल लाइंस का यूज, इनका यूज करते हुए हम बीपीटी का यूज करेंगे और फिर उससे क्या करेंगे? रेशो में, सेम रेशो में डिवाइड करके इक्वल दिखाएंगे। देखो करो कैसे करेंगे। प्रूफ लिखो बच्चों यहाँ पे, प्रूफ। अब क्या है? सिंस गिवन, क्या गिवन है बच्चे? डीई पैरेलल टू ओ क्यू। अब यहां से देखो डीई पैरेलल है, कौन सी ट्रायंगल में है? इन ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है बच्चे? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, है ना। सो देयर फोर बाय बीपीटी यूज, बीपीटी का यूज करो बच्चे, क्या आएगा यहां से? देखो पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल डिवाइड में डी ओ। पी डी डिवाइड में डी है ये ओ डी। ठीक है, इसको वन ले लेते हैं। समझ में आया? बीपीटी हम कर चुके हैं। अगर आप ये देखना वीडियो को अब देख रहे हो तो पहले बीपीटी देखो, बीपीटी के बाद हमने क्या क्यों ये लिखा है तब आपको समझ में आएगा। तो यहां से क्या है? बीपीटी क्या है? बीपीटी का यूज करके लिख दिया। नाउ ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है बच्चे आपके पास? सेकंड देखो ये गिवन था, क्या एफ डी किसके पैरेलल है? ओ आर के। एफ डी या डी एफ पैरेलल है बच्चे ओ आर के, है ना। सो बाय यूजिंग, किसका यूज करोगे? बीपीटी का यूज करोगे। करो, बीपीटी का यूज करके क्या आ जाएगा आपके पास? पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर, एफ है बच्चे, एफ आर, इसको मान लो 2। ठीक है, इसको क्या मान लिया आपने? 2। अब देखो फर्स्ट में क्या है आपके पास? पीई अपॉन ई क्यू है ना, और यहां से पी डी अपॉन ओ डी है।
पीडी अपॉन ओडी दोनों के इक्वल है, पीई और ई क्यू के, पीएफ अपॉन एफ आर के। अब दोनों के इक्वल है तो यहां से क्या आ जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आ जाएगा पीएफ अपॉन एफ आर के। तो लिखो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड या फ्रॉम लिख लो यहाँ पे, तो क्या आएगा पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। अब ये कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है, देखो पीई पीई ई क्यू, है ना, पी एफ पी आर, कौन सी ट्रायंगल में बच्चे, ये ट्रायंगल पी क्यू आर में, कंप्लीट में है ना। तो बाय कन्वर्स, बाय कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है आपको, कि अगर आपके पास ऐसे सेम रेशो में डिवाइड हो जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी लाइन, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अब आप कहोगे आपको क्या पता ई एफ और पैरेलल क्यू आर, क्योंकि देखो पूरी ट्रायंगल है, पूरी ट्रायंगल में आपके पास बीपीटी क्या कहती है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होते हैं जो पी क्यू और पी आर पे लाई करते हैं कहीं भी। तो देखो यहाँ पे पी क्यू और पी आर पे क्या है, ई और एफ है, और जो क्या बनाते हैं एक लाइन है, यहाँ से क्यू आर भी लाइन है, बेस है उसका, तो क्या आएगा ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। यही आपको प्रूव करना था, यही आपको शो करना था, ठीक है, समझ में आया, क्लियर, इजी है। यहाँ पे हमने दोनों थ्योरम्स का यूज किया है, बीपीटी का यूज भी किया है और कन्वर्स का यूज भी किया है, दोनों का यूज किया है, ठीक है, क्लियर। अब सिक्स सम करते हैं। देखिए सिक्स सम क्या कहता है, थ्योरम क्या कहती है, आपके पास एक फिगर गिवन है, उसके अंदर क्या है, ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन एपी, ठीक है, क्या कहता है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, ओपी पे है एक, तो ओपी पे ए पॉइंट है, ओ क्यू पर बी पॉइंट है और ओ आर पर सी पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट से मिलकर आपके पास एक ट्रायंगल बना रखी है। फिर कहता है शो दैट, आपको नहीं सच दैट है बच्चे, सच दैट ये पॉइंट्स इस तरीके से लिए गए हैं कि आपके पास ए बी किसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के, आपको क्या शो करना है, बी सी किसके पैरेलल है, ओ नहीं क्यू आर के, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास लाइंस पैरेलल गिवन है, लाइंस आपको पैरेलल दे रखी है, इट मींस बीपीटी का यूज करोगे, ठीक है। अगर आपके पास रेशो सेम रेशो इक्वल शो करके, इट मींस आप कन्वर्स यूज करोगे। अब मेरे पास लाइंस पैरेलल है तो मैं बीपीटी का यूज करूंगी, बीपीटी का यूज करो। तो क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं सेम गिवन, गिवन लिखो बच्चे, क्या आएगा गिवन लिखोगे तो सेम इन, लिख दो क्या है, यहां से ए बी पैरेलल किसके है, पी क्यू के, ठीक है, क्वेश्चन में लिखेंगे, डायरेक्ट सारा लिख सकते हैं हम, ए बी सी आर पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स हैं, ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर सच दैट, सच दैट, क्या सच दैट, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, ठीक है। अब क्या है, टू प्रूव, प्रूव करो बच्चों, दूसरा मार्कर देना बेटा, टू प्रूव, टू प्रूव करोगे यहां से क्या आएगा, करो क्या प्रूव करना है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, पैरेलल गलत लिख गया, पैरेलल टू क्यू आर, प्रूफ करो, प्रूफ लिखो, प्रूफ क्या आएगा यहां से, देखो प्रूफ क्या आएगा, इसको बंद करके रख दो, प्रूफ क्या आएगा, सबसे पहले क्या है आपके पास प्रूफ में, देखो हम सबसे पहले क्या लेकर चलते कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, कौन सी ट्रायंगल बन रही है बच्चों, देखो ये वाली ट्रायंगल बनी हुई है ना, पी ओ क्यू, है ना। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है, क्या आएगा पी ओ क्यू में, गिवन, क्या गिवन है बच्चे आपके पास, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, सो बाय यूजिंग, किसका यूज करोगे आप,
बीपीटी पूरा ना लिखते हुए मैंने बीपीटी लिखा है, आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो। तो क्या आएगा, बीपीटी करो, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको सेम रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, पीओ अपॉन एओ किसके इक्वल आएगा, इसके रेशियो क्या बनेगा, ओबी अपॉन क्यूबी। ठीक है, ओबी अपॉन क्यूबी। अब यहां से क्या आ जाएगा, इसको मान लो 1, इसको मान लिया 1। सेम अब क्या लिखोगे यहां से, इन ट्रेंगल, कौन सी ट्रेंगल है, AC पैरेलल टू PR, किस में आ रहा है, AC और PR, POQR में आ रहा है ना। तो इन ट्रेंगल POR गिवन है AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR। सो बाय यूजिंग, बाय क्या आएगा, बीपीटी, बीपीटी का यूज करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, PO अपॉन O, PA अपॉन OA इज इक्वल टू OC अपॉन OR। क्लियर, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब देखो दोनों के दो क्या है, PA अपॉन OA के इक्वल है, तो इट मींस अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाती है ना। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा आपका, OB लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा बच्चे, OB अपॉन QB इज इक्वल टू क्या आएगा, OC अपॉन OR। ठीक है, अब यहां से देखो, OB ये रहा, QB ये रहा, OC ये रहा और CR ये रहा। इट मींस कौन सी ट्रायंगल बन गई बच्चे, ये इन ट्रायंगल कौन सी है, QOR, है ना। तो QOR में सो बाय कन्वर्स, कन्वर्स क्या कहता है, अगर सेम रेशो में है ऑफ बीपीटी, सेम रेशो में है तो लाइंस क्या हो जाएंगे बच्चे, BC पैरेलल हो जाएगा QR के, BC पैरेलल हो जाएगा QR के। बहुत इजी थ्योरम है, सम बोल रही थी मैं, बहुत इजी थ्योरम है। अब इन थ्योरम में सिर्फ क्या है, बीपीटी और कन्वर्स का यूज है, अगर दोनों चीज समझ में आ गई तो ये आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट सेवंथ थ्योरम। देखो सेवंथ थ्योरम क्या कहती है आपकी, मेरे मुंह से सम निकलता है हर बार, है ये थ्योरम्स। देखिए क्या है, यूज बीपीटी, बीपीटी का यूज करना है आपको, फिर प्रूव करना है एक लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट्स, कहता है मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, एक साइड की जो जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है वो उसका क्या है, मिड पॉइंट है, एक साइड का बच्चे ट्रायंगल का, पैरेलल टू अनदर साइड, वो जो किसके पैरेलल है, अनदर साइड्स के पैरेलल है, कहते हैं बाइसेक्ट थर्ड साइड, बाइसेक्ट थर्ड साइड। देखो कैसे समझोगे, इसको फिगर बनाते हैं पहले, उसके थ्रू समझते हैं। आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके पास। अब इस ट्रायंगल में क्या है, मान लो इसका नाम मैंने रख लिया ABC। देखो क्या कहता है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, मान लो इसका क्या मिड पॉइंट ये है D, वन साइड का मैंने ले लिया, वहां से क्या कहता है, लाइन ड्रॉ की गई है, लाइन ड्रॉ की गई है, लाइन ड्रॉन है ना, ठीक है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। फिर वो क्या कहता है, पैरेलल टू अनदर साइड, जो ये लाइन ड्रॉ की है वो इसके पैरेलल है, वो इसके क्या है, पैरेलल है। पर वो क्या कहता है, बाइसेक्ट थर्ड साइड, देखो इस लाइन की और इस लाइन की तो बात हो गई, बाइसेक्ट थर्ड साइड, थर्ड साइड कौन सी बची है, ये वाली बची है। मान लो ये क्या है, इसका नाम रख दिया E, रख दिया मैंने, ठीक है। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाय टू सेक्ट सेक्शन, जिसको हम टू सेक्शन में डिवाइड कर दे इक्वली, इक्वली डिवाइड कर दे, इक्वली डिवाइड करोगे तो अब तो ये आप ये भी कह सकते हो ना कि मैम ये तो E फिर मिड पॉइंट हुआ, बात तो वही है। बाइसेक्ट करेगा तो इट मींस AE इज इक्वल टू EC लिखोगे, या फिर इसको लिख सकते हो कि E इज मिड पॉइंट, बात एक ही है ना, किसका, AC का। ये है आपका टू प्रूफ, ये क्या है आपको प्रूव करना है कि AE इज इक्वल टू AC है आपके पास, ठीक है। तो अब कहोगे देखो टू प्रूफ मैंने वहां लिख दिया है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट गिवन लिख रही हूँ, गिवन में क्या लिखोगे बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, है ना, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ किसका,
ए बी का, ठीक है, ए बी का। और क्या है आपके पास, कहते पैरेलल है, ये भी गिवन है आपका, क्या है, पैरेलल है, डीई पैरेलल किसके है बच्चे, बीसी के। समझ में आया इतना। अब टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका ए अपॉन सॉरी ए इज इक्वल टू ई सी, आपको प्रूव करना है। मीन्स ई उसका मिड पॉइंट है, या फिर लिख देना, मिड पॉइंट नहीं लिखना चाहते तो लिख दो कि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो करें, टू प्रूव हो गया हमारा। इसके बाद लिखो प्रूफ। तो प्रूफ क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे हम आपका प्रूफ करते हैं, प्रूफ करो इन ट्रायंगल, कौन सी है बच्चे, ए बी सी, गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, डी पैरेलल टू बी सी, है ना। तो बाय बीपीटी, बीपीटी बच्चे क्या कहता है आपको, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो यहां से आपके पास बीपीटी कहता है कुछ यूज होगा, नहीं यूज कर सकते। ई को आपको शो करना है, ई इज मिड पॉइंट। तो हम क्या यूज करते हैं बच्चे, इसका यूज होगा, तो पहले हम यूज करते हैं सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। अब ए बी का मिड पॉइंट है तो इट मीन्स, सो देयरफॉर क्या लिख सकते हो आप, ए डी इज इक्वल टू डी बी। मिड पॉइंट का क्या है, बीच में है, मतलब इस साइड और इस साइड सेम, सेम क्या है, लेंथ होगी उनकी, सेम होगी ना, ये 5 है तो ये 5 है, टोटल क्या होगी, 10 होगी। तो ए डी इज इक्वल टू डी बी। आप यहां से क्या लिख सकते हो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है। जो हमारे पास गिवन था मैंने उसका यूज करके एक रिजल्ट निकाला है बच्चे, ठीक है। अब चलते हैं अपना जो हम लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी का यूज करो। अब बीपीटी का यूज करना है तो क्या आएगा बच्चे, यहां से एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या आएगा 1। बट अभी अभी आप इस रिजल्ट का यूज करके आए हो कि एडी अपॉन डीबी तो क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, पुट कर दो 1 एई अपॉन ईसी। रीजन दो, थ्योरम्स में जितने भी आप सम कर, जितनी भी थ्योरम सोल्व करते हो, रिजल्ट देते हो, जो भी रीजन है वो आप जरूर लिखेंगे। तो क्या आएगा, फ्रॉम 1, तो क्या आ जाएगा यहां से बेटा, ए इज इक्वल टू ई सी, दैट इज ई इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है बच्चे, किसका है, ए सी का। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था कि अनदर साइड्स को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड, बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड। एक बार और देख लेते हैं, हमने यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी, यहाँ पे एक साइड का तो मिड पॉइंट दे रखा है, बट दूसरी साइड ई उसका मिड पॉइंट नहीं दे रखा, वो आपको शो करना है। इसके अंदर वो थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा आपको, पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड, बाइसेक्ट थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी बच गई, ये वाली बच गई, तो इसको बाइसेक्ट करता है। क्या बाइसेक्ट करता है, जो पॉइंट इस पर इंटरसेक्ट है ई, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था। प्रूफ बीपीटी का यूज कर रहे थे, बीपीटी से पहले यूज करने से पहले हमने डी मिड पॉइंट है उसका यूज किया है। उसका यूज करते हुए क्या निकाला बच्चे, एडी इज इक्वल टू डीबी निकाला, क्या है ये उसने गिवन ही दे रखा है, मिड पॉइंट है तो मीन्स उनकी डिस्टेंस सेम होगी, तो हमने इसका यूज किया है। अब डीबी को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए, तो यहाँ पे अगर लेकर आए तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एडी डीबी से दोनों साइड क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो यहां से 1 आ गया। अब इस 1 को यहाँ पे पुट कर दो जो हमने बीपीटी का यूज करके निकाला था, देखो ए ई अपॉन इज इक्वल टू ई सी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वल आ गया, तो सेम सेम डिस्टेंस होगी दोनों तरफ, इसका मतलब ई भी क्या बन गया, उसका मिड पॉइंट बन गया। या फिर लिख दो कि अनदर साइड्स, ये इंग्लिश पूरी लिख दो, मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब करते हैं अपना नेक्स्ट 8th थ्योरम। देखो 8 सम में क्या है, हमारे पास 7 सम में क्या था कि आपको बीपीटी का यूज करना था, बीपीटी का यूज करना था। अब आपको 8 सम में क्या यूज करना है, कन्वर्स का यूज करना है, बीपीटी के कन्वर्स का, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कहता प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स एनी ऑफ
टू साइड्स है बच्चे, इसके अंदर कितनी है, टू साइड्स में है, मतलब उसके अंदर हमें प्रूव करना था कि ई उसका मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे दोनों साइड्स का मिड पॉइंट दे रखा है आपको, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब आप क्या बताना है कि जो आपने डी ई ड्रॉ की थी ना, डी और ई तो उसने मिड पॉइंट दे रखे हैं, ड्रॉ की थी तो वो बीसी के पैरेलल होगा। बनाते हैं दो, चलो इजी है बहुत। देखो क्या है, एक मिनट इस साइड आ जाते हैं। क्या है यहाँ से, ए बी सी और क्या है डी बी। अब बच्चे मिड पॉइंट्स गिवन है, ई भी अब आपके पास मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो गिवन यूज करो, क्या आएगा, देखो गिवन में क्या लिखोगे आप, इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्लियर। अब टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, यहां से डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूफ करो बच्चे। प्रूफ में क्या करना है आपको, अब यूज करना है कन्वर्ट्स का, ठीक है। अब क्या यूज करना है, कन्वर्ट्स का, बीपीटी के। लिखो प्रूफ में जो हमारे पास गिवन है उसका यूज करें। सबसे पहले क्या है, डी मिड पॉइंट है, यूज करो, सिंस डी इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, ऑफ ए बी, ए बी का है, सो देयर फोर क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू डी बी, दैट इंप्लाइज ए डी। अब दोनों तरफ क्या करो, डीबी से डिवाइड कर दो, ठीक है, कर दिया। यहां कैंसिल होके कितना आ गया, 1। अब इसको करो 1, सिंस गिवन, क्या गिवन है बच्चे, ई इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, सो देयर फोर क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी। यहां से दोनों तरफ क्या करो, ई सी से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चेक करो आपका क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहां से ए डी अपॉन डी भी था 1 के इक्वल, ए ई अपॉन ई सी भी किसका है, 1 के इक्वल। तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या मिलता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब रिमाइंड करो कन्वर्स क्या कहता है कि आपके पास सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में अगर साइड्स गिवन है तो वो क्या हो जाती है, वहां से लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ट्रायंगल की थर्ड साइड के, यही होता है। तो करो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी कितना आएगा, ये आपके पास है, क्या आ जाएगा यहां से, डीई पैरेलल टू बी सी, यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब कहोगे आपने तो रेशो लिखे या नहीं, तो बच्चों उसके लिए कन्वर्स को पढ़ो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का की वीडियो देखो, वहां से आपको पता चलेगा कि मैम ने डायरेक्ट पैरेलल लाइन क्यों लिख दी।